नमस्कार प्यारे साथियों। हम लोग जो है क्लास 10th का सिविक्स का जो क्वेश्चन देखे थे पार्ट 1 में, पार्ट 1 करके ऑब्जेक्टिव का 15-16 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, उसके आगे आज हम लोग पहला चैप्टर का जो है उसका ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन जो रहने वाला है उसको हम लोग देखने वाले हैं, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो आप लोग देखेंगे इसको अच्छे से और आप लोग जो है स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन सब है ना। ये सारा क्वेश्चन है, 15 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। आप लोग बताएंगे कॉमेंट में कि 15 तक पढ़े हैं, कितना तक पढ़ाए हैं। उसके बाद में हम लोग चलते हैं 16 के बीच, 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पहला 16 प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है, विरोध करता है। तो किसी प्रकार का विरोध का जो है करता है कौन? अनुच्छेद नंबर कितना? अनुच्छेद नंबर जो 15 रहने वाला है वो इसका आंसर सही होगा कि धर्म पे, जाति पे, है ना, वंश पे, इस सारा चीज पर रोक लगाने का काम करता है अनुच्छेद नंबर 15 संविधान का। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए और नहीं होना चाहिए? आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर जो है महात्मा गांधी जी होगा। इसका आंसर क्या रहने वाला है? महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कहा सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? निम्न में से कहा जो है सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? भाषा। बेल्जियम देश का जो है सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? भाषा। समाज जो है बट गया किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? बताइए किस वर्ष की गई थी? 1975 में। आपको ध्यान में होगा कि 8 मार्च को है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि 8 मार्च और 1975 ईस्वी में जो है इसको घोषित किया गया था। ध्यान रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद जो है इसका क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। क्या होता है? अलगाववाद। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग एकदम फटाफट इसको देखने का काम करते हैं, फटाफट पढ़ने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सामाजिक विभाजन जो बढ़ता है समाज, उसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो उसका हल करने का सबसे अच्छा तरीका है लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र, है ना। लोकतंत्र, लोगों का तंत्र जो होता है, देश। चलो 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितना है? तो भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2011 के अनुसार जो है 80.112 है, 112, ठीक है ना। ध्यान रखना, पुरुषों की साक्षरता दर, पुरुषों की साक्षरता दर, ठीक है ना। संकटग्रस्त प्राणी पुरुष। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, इंग्लैंड में महिला का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो वयस्क मताधिकार जो है वो 1928 में हुआ। इंग्लैंड में महिला को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? माने वोट देने का अधिकार 1928 में। ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 24 में महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई थी? तो किस राष्ट्र में जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? ऑस्ट्रेलिया में। सर्वप्रथम जो है ऑस्ट्रेलिया में मिला वोट देने का अधिकार। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर एकदम फटाफट दीजिए, एकदम गोली की तरह आप लोग आंसर दीजिए और हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? आपको ध्यान में रखना है 78। कितनी थी? 78। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 78 थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, चलिए सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला जो राष्ट्र है वो कौन है? बेल्जियम है। कौन सा है? बेल्जियम। आपको ध्यान में रखना है, क्या होगा इसका आंसर? बेल्जियम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में है, सत्ता का साझेदारी का तात्पर्य क्या है? तो सत्ता के साझेदारी का तात्पर्य क्या है ना? शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णय को अपने अनुकूल प्रभावित करने के क्षमता प्राप्त करना, ये हमारा सत्ता का साझेदारी का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर डी होगा। शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की जो क्षमता प्राप्त करना है, ये क्या है? सत्ता का साझेदारी। क्वेश्चन नंबर 27 का ये आंसर हो जाएगा। 28, भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर पहला राज्य जो है बना था आंध्र प्रदेश। किसका होगा? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय राजनीति में स्वर्णों का वर्चस्व कब तक रहा? स्वर्णों का वर्चस्व जो है कब तक रहा? तो स्वर्णों का वर्चस्व जो है 1967 तक रहा, है ना। स्वर्ण बोलते हैं जो उच्च जाति के लोग होते हैं उसको बोलते हैं स्वर्ण जाति, है ना। ध्यान रखना आपको। तो स्वर्णों का वर्चस्व जो है 1967 तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? तो भारत में महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो कितना था? 64%। कितना था? 64%। महिलाओं का साक्षरता दर भारत में कितना था? 64%। महिलाओं का साक्षरता दर है कितना? 64%। आपको ध्यान रखना। भारत के 16वीं लोकसभा महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत कितना था? तो 16वीं लोकसभा महिला प्रतिनिधियों का जो संख्या था वो कितना था? 11.93%। 11.93% था, ठीक है ना। चलिए
34 हो गया, 35 सॉरी कितना है, 32 क्वेश्चन। महिला आरक्षण विधेयक निम्न में से किससे संबंधित है? महिला आरक्षण विधेयक जो है निम्न में से किससे संबंधित है? तो महिलाओं की शिक्षा से नहीं, महिलाओं को शक्ति से, महिलाओं की गरीबी दूर करने से, ये ऑप्शन नंबर डी होगा, महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से, महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 निम्न में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? सामाजिक विभाजन का जो तरीका है वो कौन नहीं है? तो सरकारी नौकरी सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है। सरकारी नौकरी से कोई सामाजिक विभाजन नहीं होता, ध्यान में रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। 34 में है कि सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया? सिंहली जो है आपको ध्यान में रखना है कि श्रीलंका का राजभाषा क्या घोषित किया गया? सिंहली किया गया। क्या किया गया? सिंहली किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म वंश जाति आधार पर आपको बांटने का काम करता है? हम ये क्वेश्चन पढ़े हैं ऊपर भी, है ना। ये अनुच्छेद नंबर कितना होगा? 15 होगा। अनुच्छेद नंबर 15 जो है धर्म पर, जाति पर, वंश पर जो है भेदभाव का विरोध करता है। 36 है निम्न में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्णय के पक्षधर थे? तो कौन नेता थे? आपको ध्यान रखना है क्या कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, पेरियर स्वामी भी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला, प्राचीन काल में निम्न में से किन को शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था? तो किन को नहीं था आपको ध्यान रखना, शूद्रों को जो है शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हमारा रहने वाला 38 क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। संप्रदायवाद संबंधित है, तो संप्रदायवाद जो है संबंधित है किससे संबंधित है? धार्मिक कट्टरता से। किससे संबंधित है? धार्मिक कट्टरता से संप्रदायवाद जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर, मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मराठी आपको ध्यान रखना, महाराष्ट्र। कहाँ होगा? महाराष्ट्र से संबंधित। मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में किससे संबंधित है ना। मराठी जो है महाराष्ट्र से संबंधित। मराठी किससे है? महाराष्ट्र से है, ध्यान रखना आपको। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, पीटर नॉर्मन धाबा